गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्पटी सेट, देन प्रूव डेट ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। देखिए दिया है कि ए यूनियन बी जो है वो सी के बराबर है और ए और बी का इंटरसेक्शन वो एम्पटी सेट के बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि ए जो है वो सी माइनस बी के बराबर है। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट x है जो कि a को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि वो एलिमेंट a में माना है तो हम उसको लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट a यूनियन b में भी है या a यूनियन b को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो b में हो या ना हो, लेकिन जब a में है तो a यूनियन b में तो वो आ ही जाएगा। अब चूंकि हमें पता है कि a और b का जो इंटरसेक्शन है वो एम्पटी सेट है, यानी खाली है, यानी इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट ए में हमने मान लिया तो वो बी में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो इंटरसेक्शन है, दोनों का इंटरसेक्शन जो है एम्पटी है। तो अब हमें देखिए ये दिया है कि ए यूनियन बी बराबर सी, तो हम ए यूनियन बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहां पर हम जो है सी लिख देंगे, यहां पर हम सी लिख देंगे और एक्स जो है बी को बिलोंग करेगा नहीं। तो कोई एलिमेंट अगर C में है और B में नहीं है तो इसका मतलब वो C माइनस बी में होगा, C में से हम B को घटा देंगे। तो हमने कोई एलिमेंट X जो है A में माना था और वो C माइनस बी में आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पर हमने रिवर्स इंप्लाइज दैट का साइन लगा रखा है, तो A जो है वो C माइनस बी के बराबर हो गया। इस प्रकार से ये पार्ट हमारा प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। देखिए 21 में हमारे पास दो सेट्स ए और बी हैं, ए और बी। तब हमें ये देखना है कि इज इट ट्रू, क्या ये सच है कि P पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का जो यूनियन है वो ए यूनियन बी के पावर सेट के बराबर है। ये हमें जस्टिफाई करना है। देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं दो सेट्स। सेट ए बराबर हमने उसके अंदर एक एलिमेंट ले लिया और सेट बी के अंदर भी हमने एक एलिमेंट ले लिया, तो हम A का पावर सेट लिखेंगे और B का पावर सेट लिखेंगे, फिर हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो यूनियन हमारा ये आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम पहले A यूनियन B लेंगे जो कि 2 3 आ जाएगा, फिर हम इसका पावर सेट लेंगे। जब हम इसका पावर सेट लेंगे तो पावर सेट जो है वो 5 2 3 और 2 3 ये आ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इन दोनों ही पावर सेट्स को दिस एंड दिस, तो ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा ट्रू नहीं है, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है जी, ये हमारा फॉल्स हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का जब यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ए और ए डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, वो एम्पटी सेट होता है। और फाई डैश यानी एम्पटी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो यू हो जाएगा, और यू का जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए ही आ जाएगा। और यू डैश का जो यू का कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा एम्पटी सेट आ जाएगा, और एम्पटी सेट का ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा एम्पटी सेट ही आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए दिया है और सेट बी दिया है। तब हमें ये चीज शो करनी है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और ए यूनियन बी निकाल लेंगे। देखिए ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है कि यूनियन में हम सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ से हम सभी एलिमेंट्स ले लेंगे 3 5 1 2 7 9 इस प्रकार से। फिर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में से हम ए यूनियन बी घटा देंगे, तो हमारा जो परिणामी सेट आएगा वो 4 6 8 आएगा, और हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे, यानी यू में से ए घटा देंगे जो कि 2 4 6 8 आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे बी डैश। तो जब हम बी डैश निकालेंगे तो बी डैश भी यू माइनस बी हो जाएगा, यानी यू में से बी घटा देंगे तो हमारा 1 4 6 8 9 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर हमारे पास परिणामी सेट जो आएगा 4 6 8 आएगा। तो यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश बी डैश के कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है।